नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य, आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है यह बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम मुहावरा को पढ़ेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के हिंदी भाग में मुहावरा भी आता है, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों आता है। हम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पहले मुहावरा का वीडियो रहेगा, इसके बाद दूसरी वीडियो में आप लोकोक्ति का जानेंगे। लेकिन हम यहाँ मुहावरा और लोकोक्ति दोनों का कुछ सामान्य ज्ञान करा देते हैं, जिससे आपको अंतर स्पष्ट हो जाए। इसके बाद हम मुहावरा को पढ़ाएंगे। मुहावरा देखिए, यहाँ जैसा कि लिखा है, मुहावरा ऐसे वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक हो। अर्थात मुहावरा ऐसे वाक्यांश को कहा जाता है जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक हो। कैसे होगा अभी मैं उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। इसके बाद मुहावरा जो शब्द है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अभ्यास या बातचीत होता है। अब कैसे शब्दों को हम मुहावरा कहेंगे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, परीक्षा में जो पूछता है वह मुहावरा पूछ देगा और पूछ देगा इस मुहावरे का अर्थ क्या है, या कभी कभी वाक्य प्रयोग पूछ देगा कि इस मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग क्या है। तो भरसक वाक्य प्रयोग कम पूछता है, ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ पूछता है। अब हम अभी मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना बताएंगे। अभी हम यह बता रहे हैं आपको कि मुहावरा आखिर कहते किसको हैं, कैसे शाब्दिक अर्थ को हम न लेकर उसके लाक्षणिक अर्थ को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मुहावरा है 9 2 11, सभी लोग जानते हैं, यह बहुत ही चर्चित है। आपको कक्षा 5 ही से क्या उसके नीचे से ही पढ़ाया जाता है। 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। इसका यह चर्चित वाक्य प्रयोग भी है। अब देखिए, 9 2 11 होना, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि 9 धन 2 बराबर 11। क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे? नहीं। 9 2 11 होने से हम अर्थ लगा लेते हैं, एक लक्षणा अर्थ लगा लेते हैं कि भाग जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ न होकर भाग जाना अर्थ हो गया। इसी प्रकार जितने भी मुहावरे हैं उसका सीधा सीधा शाब्दिक प्रयोग न होकर वह लक्षण पर आधारित है, लक्षण अर्थों पर आधारित होता है। अब कोई भी मुहावरा देखिए, अब हम कैसे परीक्षा में किसी भी, चूंकि आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि भले ही हम बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बना रहे हैं, परंतु यह मुहावरा अगर किसी भी पाठ्यक्रम में है तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अब हम यहाँ कुछ चर्चित मुहावरे को आपको बता रहे हैं, लेकिन आप किताब से बहुतायत मुहावरे भी पढ़ सकते हैं। एक आपको आइडिया हम दे देंगे, लेकिन यह जो मुहावरा हम लिखे हैं यह जो है बहुत ही परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसका संकलन किया गया है। अब हमारी एक वेबसाइट चलती है हिंदी ज्ञान गंगा.com, वहां आप मुहावरे की पूरी सूची, लंबी सूची दी गई है, वहां से भी आप जो है फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, या अपने बुक से भी ज्यादा से ज्यादा मुहावरे आप पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जितना हमने मुहावरा लिखा है इन सबको याद कर लीजिए, तो जरूर परीक्षा में कोई न कोई मुहावरा पूछ देगा। अब देखिए, जैसे हमने बताया 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका वाक्य प्रयोग है चोर को देखकर, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 होना। अब देखिए, यहाँ कुछ टेक्निकल बात है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना हो गया अर्थ। अब वाक्य प्रयोग जो है, वाक्य प्रयोग जब भी आप करेंगे उसके बीच में मुहावरा आना चाहिए, न कि उसका अर्थ आना चाहिए। अगर उसका अर्थ आ गया तो समझिए कि आपका वाक्य प्रयोग गलत है।
वह बीच में मुहावरा आना चाहिए, जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अगर आप यह लिख देंगे पुलिस को देखकर चोर भाग गया तो वाक्य प्रयोग गलत हो जाएगा। इस बात का आपको बाखूबी ध्यान देना है, परीक्षा में ऐसे ही फंसाता है लोगों को। अब देखिए यहाँ कुछ हमने बताया ना, चुनिंदा मुहावरों को लिया है जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर इतना भी आप याद कर लिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 21 ठीक केवल है, अगर इतना भी याद कर लिए तब भी आप परीक्षा में जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि यह चुनिंदा है। इसके अतिरिक्त भी आप अध्ययन करिए, पढ़िए, एक आपको जो है कॉन्सेप्ट, अवधारणा मिलती है। अब जैसे देखिए मुहावरा को आप समझ गए, अरबी भाषा का शब्द है। अब जैसे एक चीज और आप समझे, यह शाब्दिक अर्थ को न देकर लाक्षणिक अर्थ को देता है। अब बहुत से मुहावरे आपके सामने आ जाएंगे कि वह जो है आपकी किताब में भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी मुहावरा दे सकता है। तो आपको वहां अपने माइंड का उपयोग, बुद्धि का उपयोग करते हुए जो हमने बताया है उसका उपयोग से आप उसको हल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब याद ही करें, लेकिन आप किसी भी चीज के तलहटी में जाकर उस चीज को जानेंगे तो आप हल कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब यहां देखिए, अंग अंग खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना। वाक्य प्रयोग आप अपने से बना लीजिएगा, हमने बनाना बता दिया है। अब जैसे पहले का ही बता दे रहे हैं, इसके बाद और सब अब बना लीजिएगा। अंग अंग खिल उठना, इसका मतलब प्रसन्न हो जाना। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने पर मोहन अंग अंग खिल उठा, यानी प्रसन्न हो गया। छात्र अंग अंग खिल उठे, यानी प्रसन्न हो गए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रसन्न हो गया नहीं लिखेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर अंग अंग खिल उठा। अब अंगूठा दिखाना, समय आने पर इनकार कर देना। तीसरा है अंडा फूट जाना, यानी भेद खुल जाना। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। आग पर पानी डालना, यानी झगड़ा मिटाना। आस्तीन का सांप, बहुत ही बार परीक्षा में पूछ चुका है, विश्वासघाती मित्र। उल्टे छुरे से मुड़ना, यानी मूर्ख बनाकर ठगना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत बात कहना। अब यहां आप लोग ध्यान दीजिए, गागर में सागर भरना किसको कहा जाता है? बिहारी कहा जाता है। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। सतसैया के दोहरे जमुनावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी लाल के बारे में कहा गया है, बिहारी लाल के बारे में ही कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। अब देखिए खेत रहना, खेत रहना यह जो मुहावरा है यह बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ चुका है। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछता रहता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है रणभूमि में मारा जाना, युद्ध भूमि में मारा जाना, लड़ाई में मारा जाना। गाल बजाना, डींग हाँकना। गोबर गणेश बिल्कुल मूर्ख। नहीं, लोग कहते हैं तुम तो एकदम गोबर गणेश हो, अर्थात एकदम मूर्ख हो। पंडित जी लोग गोबर का गणेश बना देते हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। लोग कहते हैं क्या जी तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, यानी एकदम निश्चिंत हो गए हैं, अपने काम धंधा से एकदम फुर्सत मिल गई है। जैसे कोई नौकरी पा जाए और इसके बाद सोए तो लोग कहते हैं कि घोड़ा बेचकर सो जाना। जूते चाटना, चापलूसी करना। ठन ठन गोपाल, यानी खोखला, बिल्कुल खोखला। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। अब देखिए त्रिशंकु की कथा है, एक बहुत शार्ट में मैं बता दे रहा हूं। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा कि मैं तुम्हें अपने तपोबल से स्वर्ग भेजता हूं। स्वर्ग तो भेजे, लेकिन बीच में बेचारे लटक गए, न धरती पर आ रहे हैं, न नीचे आ रहे हैं, न ऊपर जा रहे हैं, उसी बीच में लटके रहे। तो अधर में लटकना
वह त्रिशंकु, लोग कहने लगे क्या भाई आप त्रिशंकु हो गए, नहीं इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अधर में लटकना त्रिशंकु मुहावरा हो गया। बालू से तेल निकालना यानी असंभव को संभव कर दिखाना, बालू में तेल निकालना, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। भगीरथ प्रयत्न यानी बहुत भारी कोशिश। मिट्टी का माधो बुद्धू एकदम, जिसको महामूर्ख भी आप बोल सकते हैं। हिंदी की चिंदी निकालना, बात की तह तक पहुंचना। हिंदी की चिंदी निकालना मतलब बात की तह तक पहुंचना। तो इस वीडियो में आप मुहावरा समझे। अगले वीडियो में हम लोकोक्ति पढ़ाएंगे और लोकोक्ति के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर क्या होता है। मुहावरा को जैसा हमने बताया कि यह शाब्दिक अर्थ को ग्रहण न करके लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करता है, उसी प्रकार लोकोक्ति जो है यह लोक प्रचलित कथनों पर आधारित होता है। जो परंपरा से कथन चले आ रहे हैं उसको लोकोक्ति कहते हैं। जनता के बीच में जो है जो कथन चले आ रहे हैं उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। अब लोकोक्ति की चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।